पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की इस प्रार्थना में। मैं तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ, ईश्वर की स्तुति महिमा करता हूँ कि ईश्वर ने आज हमें ये सुनहरा अवसर दिया है। हमारे व्यस्त जीवन में हमने कुछ समय ईश्वर को दिया है। हम इस समय के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आज ईश्वर हमारे जीवन में कुछ महान कार्य करने वाला है। कुछ ईश्वर की योजना है जो आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में करने जा रहा है। कुछ दिनों पहले शांति का राजा चैनल के प्रार्थना के नंबर पर कुछ लोगों के फ़ोन आए थे। उसमें अधिकांश व्यक्ति ये कहते हैं कि उनको पढ़ना नहीं आता है, उनको प्रार्थना करना नहीं आता है। तभी ईश्वर ने अपना पवित्र वचन के द्वारा हमें समझाया कि अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, तो आपको क्या करना है। हम सबसे पहले पवित्र वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वाक्यांश 10 से 12 और 15 और 16। मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं अच्छा वक्ता कभी नहीं रहा, मैं पहले नहीं था, अब तो मुझ अपने सेवक से बोला है, इसके बाद भी नहीं हूँ। मुझे बोलने में कठिनाई होती है, मेरी जीभ बोतरी है। तब प्रभु ने उससे पूछा, मनुष्य का मुख किसने बनाया है? उसे कौन गूंगा या बहरा, देखने वाला या अंधा बनाता है? क्या मैं प्रभु ऐसा नहीं करता? अच्छा, अब जाओ, मैं बोलने में तुम्हारी सहायता करूँगा और तुमको जो कहना है उसे बता दूँगा। उसके बाद प्रभु ने मूसा के भाई हारून को भेजा, क्योंकि वह अच्छा वक्ता है। हम ये अध्याय 4 वाक्यांश 13 में पढ़ते हैं। आगे हम वाक्यांश 15 में देखते हैं, मैं बोलने में तुम दोनों की सहायता करूँगा, जो करना है उसे बता दूँगा। वह तुम्हारी ओर से लोगों को संबोधित करेगा, वह मानो तुम्हारा वक्ता होगा और तुम मानो उसके ईश्वर होंगे। हमें वचन समझाना चाहता है कि अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, आपको बोलने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप ईश्वर को कहिए ना, ईश्वर को बोलिए। ईश्वर आपको बोलने में, पढ़ने में, समझने में सहायता प्रदान करेगा। किंतु इस बात को लेकर आपको नहीं बैठना है, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे वचन समझ में नहीं आता, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगा या नहीं करता हूँ। ये गलत है। मूसा ने साफ साफ कहा कि मुझे बोलना नहीं आता है, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ। तो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारी बोलने में सहायता करूँगा, तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख दूंगा। मतलब ईश्वर अपने वचन को रख देगा। हमें वचन को समझना जरूरी है। जब ईश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तो ईश्वर हमारी सहायता करेगा, लेकिन आपको विश्वास करना है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, ईश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। आपको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपको दृढ़ निश्चय करना है, संकल्प करना है कि प्रभु मेरी सहायता कर रहा है। मैं जो बोलूँगा वो मेरे शब्द नहीं, ईश्वर आपका वचन होगा। मेरे मुख पर आप अपना अधिकार ले चुके। मुझे प्रार्थना करना नहीं आता प्रभु, आज आप मेरे द्वारा प्रार्थना करेंगे। प्रभु किसी ना किसी व्यक्ति को आपके जीवन में भेजेगा। वह कोई भी हो सकता है, वह एक विश्वासी हो सकता है, वह एक प्रचारक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको वचन को सुनना है, उस वचन पर ध्यान लगाना है, विश्वास करना है। जब आप वचन पर विश्वास करेंगे, जो बोल रहे हैं, जो कहा जा रहा है, वो आपके लिए है।
जैसे ही आप विश्वास करेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। आपको प्रार्थना का वरदान मिलेगा, आपको प्रचार करने का वरदान मिलेगा, आपको वचन समझने का वरदान मिलेगा। आज ईश्वर हमसे यही चाहता है। आज अधिकांश व्यक्ति है जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आता है। मैं उन सभी से आग्रह करूंगा, आपको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है, कोई बात नहीं। आपके आसपास में वचन की घोषणा हो रही होगी, आप वहां जाइए, वचन को सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वचन कहता है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। जब आप वचन को सुनेंगे, वचन आपके अंदर कार्य करेगा, अधिकार लेगा और आपको प्रार्थना करने का, बोलने का, समझने का वरदान देगा। आपको ईश्वर को अधिकार देना है। आपको डरना नहीं है, चिंता नहीं होना कि आपके मुख से गलत शब्द निकलेंगे। नहीं, जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को सौंप देंगे, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, प्रभु आपकी ओर से बोलेगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आपके शब्द लड़खड़ाते हैं, हकलाते हैं, आप बोलते हैं, अटक जाते हो, आपको डरना नहीं है। आपको बोलना है, आपको डरना नहीं है। आपको प्रार्थना करना रोकना नहीं है। गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, ईश्वर सब कुछ देख रहा है, ईश्वर बोल रहा है, ईश्वर आपको राह दिखा रहा है, आपकी त्रुटि को, आपकी गलतियों को सुधार रहा है। प्रभु आपके मुख में शब्द रख रहा है, और वह शब्द वचन के द्वारा रख रहा है। आप जब भी प्रार्थना करें, वचन के द्वारा प्रार्थना करें, वचन को बोलकर प्रार्थना करें। आप चर्च में जाइए, वचन की घोषणा हो रही है, उन वचनों को आप सुनिए। आप जब सुनेंगे, आपके अंदर वचन कार्य करेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु अपने सामर्थ्य से, अपने कृपाओं से आपको भरेगा, और फिर आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप भी प्रार्थना करेंगे, आप भी वचन को समझ पाएंगे, और एक अच्छा परिवार, एक अच्छा व्यक्ति बनकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज ईश्वर हमसे ये कहता है, जितने भी लोग हैं जिनको प्रार्थना करना नहीं आता है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, आपको टूटना नहीं है। आपके मन में किसी प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपको विश्वास करना है कि अगर मेरे को नहीं आता कोई बात नहीं, मेरा ईश्वर मुझे प्रार्थना करना सिखाएगा। आपका ईश्वर हर चीज को करने में समर्थ है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। आप जब ईश्वर को कहेंगे, प्रभु मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, आप मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, आपको कहना है, शर्माना नहीं है, आपको डरना नहीं है कि मेरा अपमान होगा, मेरी निंदा होगी। नहीं, प्रभु आपको उठाएगा, ऐसा उठाएगा कि आपके मुख में प्रभु अपने शब्द रख देगा, और आपके प्रार्थना द्वारा लोगों का जीवन बदल देगा। आपके द्वारा प्रभु महान कार्य करेगा, आपके अंदर प्रेम का बीज बोएगा। आप दूसरों को प्रेम देंगे, प्रेम बांटेंगे, वचन का प्रेम, दूसरों को सांत्वना देंगे, दूसरों के दुख में सुख में आप साथ देंगे, क्योंकि प्रभु का वचन यही है। हमें नम्र और दीन बनना है। प्रभु का वचन हमें नम्र और दीन बनाता है। वह हमें विवेक भर देता है, हमें प्रज्ञा का ज्ञान देता है, सद्बुद्धि देता है, सही और गलत की शिक्षा देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको निराश नहीं होना है। आप वचन को पढ़ना, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वाक्यांश 10 से 16 तक। प्रभु ने मूसा नबी के द्वारा इजरायलियों को मुक्त किया मिस्र से। जो व्यक्ति डरता था बोलने से, प्रभु ने अपने शब्द रख दिए और मिस्रियों से उनको छुटकारा दे दिया। लाखों की तादाद में लोगों को मिस्र से
छुड़ाकर प्रभु के प्रतिज्ञात देश ले आया। आप वचन को समझिए, वचन पर मनन चिंतन कीजिए, आप उस वचन को सोचिए, उस परिस्थिति को आप समझिए। वचन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, वचन पर विश्वास ही करना नहीं है, उस वचन पर चलना जरूरी है। आप विश्वास करते हो वचन में ये लिखा है, लेकिन आप चलते नहीं हो, वचन काम नहीं करेगा। आप कहते हो कि मैं प्रार्थना करता हूं, किंतु आप दूसरों का बुरा करते हो, तो वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन पाता। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप कुछ भी कर लो, कितनी भी बड़ी प्रार्थना कर लो, कितनी भी बड़ी भविष्यवाणी कर लो, ईश्वर आपके अंदर कार्य नहीं करेगा। प्रेम जरूरी है। आपको ईश्वर में एक प्रेम होना जरूरी है। वह प्रेम सिर्फ ईश्वर का होना चाहिए। इसलिए जितने भी लोग हैं, इस वचन पर आप मनन चिंतन कीजिए, इस वचन को आप समझिए। प्रभु आपको वचन पढ़ने का, बोलने का, रहस्यों को समझने का ज्ञान, बुद्धि, सद्बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हे पावन आत्मा त्रिएक ईश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज के इस वचन के लिए प्रभु, आज के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रभु ऑनलाइन भाग ले रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज आपने हर एक व्यक्ति को प्रभु प्रार्थना करने का वरदान दिया है प्रभु, वचन को समझने का, वचन को अपने जीवन में लागू करने का वरदान दिया है प्रभु। जितने भी लोग डरते थे प्रार्थना करने से, वचन को बोलने से, आज उन्हें आपने सामर्थ्य दिया है, अभिषेक दिया है प्रभु। आज आपने उनके जीवन को बदल दिया है प्रभु। उन्हें एक नई ताकत, एक नया विश्वास प्रदान किया है प्रभु। उन्हें आपने वचन के द्वारा उनको समझा दिया है कि वह नहीं, आप उनके मुख में शब्द रख देंगे प्रभु। उनके द्वारा आप कार्य करेंगे उनके जीवन में, दूसरों की सहायता करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों को सहारा देंगे, दूसरों को सही राह दिखाएंगे प्रभु जी। जितने भी लोग हैं उन सब पर आप अपना अधिकार लीजिए प्रभु। उन्हें अपने सामर्थ्य में, अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखिए प्रभु। उन्हें वचन का रहस्य और वचन का ज्ञान प्रदान कीजिए। वह विश्वास करते हैं आज आप उनके जीवन में महान कार्य करने जा रहे हैं और आपने उनके जीवन में कार्य कर दिया है। प्रभु का वचन कहता, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज हम आपसे प्रार्थना का वरदान मांगते हैं। आज आपने हमें प्रार्थना का वरदान दिया है, प्रार्थना करने का, प्रार्थना बोलने का, प्रार्थना को समझने का, क्योंकि प्रार्थना हमें प्रभु की ओर ले जाती है और जो हम प्रार्थना में बोलते हैं वह ईश्वर का जीवित वचन है। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करे। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपको धन्यवाद। आज आपने हमें एक नया रहस्य प्रकट किया प्रभु हमारे जीवन में प्रभु। आपने आज हमें समझा दिया है इस संसार में मनुष्य के लिए जो असंभव है वह आपके लिए संभव है, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। आज अनेक लोगों को आपने प्रार्थना का वरदान दिया प्रभु। आपने उनके मुख में शब्द रख दिए प्रभु। आज वह भी, अब से वह भी प्रार्थना कर सकते हैं, आपके वचनों को समझा सकते हैं, आपके वचनों को बोल सकते हैं प्रभु। आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।